दोस्तों, हम रोजाना ना जाने कितनी अलग अलग चीजें खाते हैं। कुछ हमारे लिए हेल्दी होती हैं तो कुछ अनहेल्दी। आप अनहेल्दी चीजें खा लो तो फिर ठीक है, लेकिन इस बात से शायद आप वाकिफ नहीं होंगे कि इन्हीं रोजमर्रा की हेल्दी अनहेल्दी चीजों के अलावा कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनका हम बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वो चीजें हमारे लिए जहरीली हो सकती हैं, इतनी ही जिससे कि हमारी जान भी जा सकती है। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी 5 चीजें जिन्हें खाकर हमारी जान भी जा सकती है। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना। चलिए जानते हैं क्या है वो 5 चीजें जिन्हें खाना हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। नंबर 1, हरे आलू। बाजार में कई बार आलू खरीदने के बाद हमारे साथ कुछ ऐसे आलू आ जाते हैं जो बिल्कुल हरे होते हैं या आधे हरे होते हैं। दोस्तों, अक्सर हमें लगता है कि इस तरह के आलू में बड़ी कोई दिक्कत नहीं होगी, पर आपको बता दूं कि इन हरे आलू में सोलेनाकेई नामक केमिकल मौजूद होता है। सोलेनाकेई एक न्यूरोटॉक्सिक है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। अगर आपके शरीर में सोलेनाकेई ज्यादा मात्रा में चला जाए तो आप गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। सोलेनाकेई को ज्यादा मात्रा में खाने पर आपको हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, इंटरनल ब्लीडिंग जैसी समस्या हो सकती है। एक्सट्रीम केस में सोलेनाकेई से पैरालिसिस, कोमा, यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है। दोस्तों, इसके लिए आप ऐसे आलू को बिल्कुल भी ना खाने में इस्तेमाल करें जो पूरी तरह से हरा हो। बेहतर यह है कि आप हरे आलू को कहीं फेंक दें, बल्कि इन आलूओं को आप ऐसी जगह पर फेंकें जहां कोई जानवर भी ना खा पाए। ये जानवरों के लिए भी बहुत खतरनाक होता है। कई बार हमारे पास ऐसे भी आलू आ जाते हैं जो सिर्फ आधे हरे होते हैं, बाकी का पोर्शन उनका ठीक होता है। ऐसे आलू में से अगर आप हरा पोर्शन निकाल दो तो बाकी सही पोर्शन है उसे आप खा सकते हो। ये बिल्कुल सेफ है। टॉक्सिक सिर्फ आलू का हरा हिस्सा होता है। नंबर 2, जायफल। दोस्तों, हम हिंदुस्तानी हमारे खाने में अलग अलग मसालों और चीजों का बहुत इस्तेमाल करते हैं। ऐसी एक चीज है जायफल, जिसे हम गरम मसाले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल कई दाल और करीज में भी किया जाता है। जायफल में वैसे तो कोई खामी नहीं होती, लेकिन इसमें एक एक्टिव कंपाउंड होता है जिसे माइरिस्टीसिन कहते हैं। माइरिस्टीसिन जब हमारी बॉडी में जाकर ब्रेक डाउन होता है तो उसके चलते हमारे बॉडी में एक ऐसा कंपाउंड पैदा होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। इसलिए जायफल का ओवरडोज अगर हो जाए तो हमारे अंदर डाइजेनस, नोजिया और वोमिटिंग जैसी समस्या पैदा करता है। यहाँ तक कि इससे हेलुसिनेशन भी हो सकती है। अब तक ऐसे कई केसेस देखने को मिले हैं जहाँ लोगों को ज्यादा मात्रा में जायफल खाने की वजह से कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ज्यादातर मात्रा में जायफल खाने से 1 से 2 घंटे में हम पर इसके बुरे परिणाम होने लगते हैं और उनका असर इंसान पर 10 घंटे से ज्यादा रह सकता है। हमारे भारत में जायफल का इस्तेमाल हम मसालों के तौर पर करते हैं, इसलिए वैसे तो हम इसे ज्यादा मात्रा में नहीं खाते। लेकिन अगर आप कोई आयुर्वेदिक दवाइयाँ या सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ दवाइयाँ और सप्लीमेंट में जायफल का इस्तेमाल होता है। अगर आपको कुछ ऐसी चीजें खानी पड़ती हैं जिसमें जायफल है तो कभी कभी उस चीज को ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। कई बार आप जायफल का इस्तेमाल कर रहे हो तो इस बात का हमेशा पूरा ध्यान रखें कि जायफल का किसी भी सूरत में आपको ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलती से आप जायफल को ज्यादा खा लो तो यह जानलेवा भी हो सकता है। नंबर 3, कड़वा बादाम। दोस्तों, बादाम खाते खाते कभी ना कभी आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि बादाम को खाते हुए आपके मुंह में एक कड़वा बादाम आ गया होगा। अक्सर ऐसा होता है कि बादाम के बीच कुछ कड़वे बादाम की मिलावट कर दी जाती है। अगर आपके मुंह में बादाम खाते वक्त कोई कड़वा बादाम आ जाए तो उसे फौरन थूक दे, क्योंकि कड़वा बादाम टॉक्सिक होता है। कड़वे बादाम में एक खतरनाक टॉक्सिक हाइड्रोजन साइनाइड पाया जाता है। और दोस्तों, साइनाइड के बारे में आप ये तो जानते ही होंगे कि इसे दुनिया का सबसे खतरनाक जहर कहते हैं। कुछ स्टडीज में ये पता चला है कि 7 से 8 कड़वे बादाम अगर हम खा लें तो इसके पॉइजन का असर हमारे शरीर पर दिखने लगता है। गलती से अगर कोई इससे ज्यादा बादाम खा ले तो उस हाल में इंसान की जान भी जा सकती है। बच्चे और अंडरवेट लोगों पर तो कड़वे बादाम की कम क्वांटिटी भी बहुत खतरनाक हो सकती है। इसलिए दोस्तों, जब आप बादाम खरीदो तो अच्छे ब्रांड के या अच्छी दुकान से ही बादाम खरीदो। नंबर 4, राजमा। दोस्तों, राजमा हमारे घरों में अक्सर पकता है और इसमें कोई दो राय नहीं कि इसका टेस्ट भी कमाल का होता है। लेकिन दिक्कत तब पैदा हो सकती है जब आप इसे ठीक से पका कर ना खाओ या इसे कच्चा ही खा लो। राजमा के अंदर लैक्टीन पाया जाता है जिसे टॉक्सिक माना जाता है। यह हमारे शरीर में जाकर हमारे लिए कई तरह की दिक्कतें पैदा करता है। लैक्टीन शरीर में जाकर एब्डोमिनल पेन, नोजिया और वोमिटिंग जैसी समस्या खड़ी करता है। कुछ केसेस में इससे डेथ भी हो जाती है। राजमा को जब हम पकाते हैं तब इसके अंदर का लैक्टीन खत्म हो जाता है और राजमा खाने लायक बनते हैं, लेकिन जब ये सही से नहीं पक पाते तब ये हमारे लिए बिल्कुल नुकसानदेह होते हैं। लैक्टीन जैसी टॉक्सिक चीज से बचने के लिए आप ये हमेशा जांच ले कि राजमा अच्छी तरह से पके हैं और भूल से भी इसे कच्चे मत खा लेना। दोस्तों, सिर्फ 5 से 6 कच्चे राजमा खाने से आप पर इसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। नंबर 5, ब्राउन राइस। दोस्तों, आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि हम ये क्या कह रहे हैं। ब्राउन राइस तो एक बहुत ही हेल्दी चीज है। बिल्कुल दोस्तों, ब्राउन राइस बहुत ही हेल्दी चीज है। इसका इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए, लेकिन ब्राउन राइस को खाते वक्त लोग एक गलती कर देते हैं जिसकी वजह से ये जानलेवा बन जाती है। इस तरह की राइस पर आर्सेनिक का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। आर्सेनिक एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है। ये हमारे लिए जानलेवा हो सकती है।
चावल की जब खेती होती है तब इस्तेमाल किए जाने वाले फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और दवाइयां चावल अपने अंदर सोख लेता है। क्योंकि इन्हीं सारी चीजों में आर्सेनिक होता है, इसलिए चावल के अंदर भी आर्सेनिक आ जाता है। जितनी भी चीजों की खेती होती है उन सारी चीजों में चावल ही एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा आर्सेनिक अपने अंदर सोखता है। तो दोस्तों, जब हम चावल खाते हैं तब ये आर्सेनिक हमारे शरीर में जाता है। जब हम चावल खाते हैं तब अगर उस पर आर्सेनिक हो तो वो हमारे शरीर में जाकर धीरे धीरे जमा होता है, और फिर जब आर्सेनिक शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ता है तब ये शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। ये कैंसर जैसी बीमारी तक का कारण बन सकता है। ब्राउन राइस में व्हाइट राइस के मुकाबले आर्सेनिक का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों, ब्राउन राइस हेल्दी होते हैं, लेकिन आर्सेनिक से बचकर अगर हमें इसे खाना है तो इसे पकाने से पहले हमें अच्छी तरह से इसे धो लेना चाहिए, क्योंकि ब्राउन राइस पर आर्सेनिक ज्यादा होता है, इसलिए आपको इसे और भी अच्छे से साफ करना चाहिए। दोस्तों, ब्राउन राइस को कम से कम आप 4 से 5 बार साफ पानी से धोएं। इसके साथ आप चावल को पकाने से आधे घंटे पहले इसे पानी में भिगो कर रख दीजिए। उस पानी से चावल को निकालकर अलग पानी के साथ चावल को पकाएं, इससे भी चावल पर से आर्सेनिक कम हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ खाने की चीजें जिन्हें लेकर आपको सावधान रहना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारी इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना। आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।